21 जून वो अद्वितीय तिथि है जब योग और ज्योतिष, भारत की दो महान वैदिक परंपराएं, एक ही मंच पर मानो हाथ थामे खड़ी दिखाई देती है। इस लेख में हम इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ जीते हुए महसूस करेंगे, ताकि समझ सकें कि कैसे सूर्य का उत्तरायण में चरम, चंद्रमा की स्थिति और शरीर मनात्मा को साधने वाली योग क्रियाएं हमें संपूर्ण आरोग्य व आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। एक खगोलीय पृष्ठभूमि, ग्रीष्म अयनांत का रहस्य। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, जिसे ग्रीष्म अयनांत, समर सोल्स्टाइस कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार ये सूर्य की रश्मियों का पूर्ण उत्कर्ष है। प्रज्वलित अग्नि तत्व, तेज, कर्म शक्ति और आत्मबल। ऋग्वेद में सूर्य को सविता देव कहा गया है, जो वितापक्षेन सत्यन रक्षिता अर्थात सत्य और तेज से विश्व का पालन करता है। जब सूर्य इतना प्रबल हो तब योग के माध्यम से उस दिव्य ऊर्जा को भीतर खींचना अत्यंत फलदायी होता है। दो योग की वैज्ञानिकता और ग्रह ऊर्जा का संतुलन। योग सिर्फ आसन व्यायाम नहीं, ये सार्वांगिक विज्ञान है। शरीर का अनात्म, गर्दन, रीढ़, स्नायु जब सुव्यवस्थित होता है तब प्राण ऊर्जा ची या क्वे नाड़ियों में सहज रूप से प्रवाहित होती है। उसी क्षण ज्योतिषीय दृष्टि से यदि आप मंगल शनि के प्रतिकूल प्रभाव, राहु केतु के भ्रम या चंद्रमा से जनित मानसिक असंतुलन से जूझ रहे हो तो प्राणायाम व ध्यान उन ग्रहों की नकारात्मक तरंगों को सम्मिति देकर रोग बाधाएं कम करते हैं। यही कारण है कि विद्वान कहते हैं, कर्म परिवर्तन से भाग्य और योग परिवर्तन से ग्रह दोनों सुधरते हैं। 21 जून 2025 की विशेष राशिचक्र चित्रण। सूर्य मिथुन में संवाद, लर्निंग, त्वरित निर्णय। चंद्रमा कुंभ में नवोन्मेष, सामूहिक हित, मानवीय करुणा। शुक्र कर्क में प्रेम, पोषण, पारिवारिक सामंजस्य। मंगल वृश्चिक में भीतरी साहस, सूक्ष्म दृष्टि। यहां सूर्य चंद्र वायु तत्व मिथुन कुंभ में सामंजस्य बना रहे हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जाई करे तो नासिका द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण कर मस्तिष्कीय तरंगों को स्थिर कर सकता है। 4 राशिनुसार योगासन और ज्योतिषीय लाभ। मेष राशि के जातक अग्नि तत्व से जुड़े होते हैं। इनके लिए वीरभद्रासन अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि ये शरीर में ऊर्जा, उत्साह और आत्मबल को बढ़ाता है। ये आसन निर्णय क्षमता को निखारता है और मानसिक झिझक को दूर करता है। वृषभ राशि स्थिर प्रकृति की होती है और पाचन संबंधी समस्याएं इनमें सामान्य होती है। वज्रासन बैठकर किया जाने वाला एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है। ये पाचन को सुधारता है और धन से जुड़ी अस्थिरताओं को शांत करता है। मिथुन राशि वायु तत्व की होती है और कंधे, गर्दन एवं संवाद में प्रमुख होती है। गरुड़ासन शरीर को संतुलन सिखाता है और गर्दन कंधों के तनाव को कम करता है। ये मानसिक स्पष्टता और संवाद कुशलता को बढ़ाता है। कर्क राशि जल तत्व की होती है और भावनात्मक रूप से संवेदनशील मानी जाती है। शशांकासन मन को शांत करता है और आंतरिक असंतुलन को ठीक करने में सहायक होता है। ये मानसिक स्थिरता और करुणा को बढ़ाता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य नमस्कार ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को जागृत करता है। ये न केवल शारीरिक शक्ति देता है बल्कि व्यक्तित्व में आकर्षण भी लाता है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की होती है और विश्लेषण, पाचन व अनुशासन में प्रमुख होती है। पश्चिमोत्तान पाचन क्रिया को सशक्त करता है और मन को केंद्रित करता है। ये तनाव को कम करने में भी सहायक है। तुला राशि संतुलन और सौंदर्य की प्रतीक है। त्रिकोणासन शरीर की लचीलापन बढ़ाता है और संतुलन की भावना को जागृत करता है। ये वैवाहिक व सामाजिक संबंधों को भी संतुलित करता है। वृश्चिक राशि जल तत्व की होती है और गूढ़ता, साहस व रहस्यों से जुड़ी होती है। भुजंगासन रीढ़ को सशक्त बनाता है और आत्मबल को जगाता है। ये मनोबल को बढ़ाकर छिपी ऊर्जा को सक्रिय करता है। धनु राशि अग्नि तत्व की है, जो आशावाद, विस्तार और उत्साह की प्रतीक होती है। धनुरासन चित्त को स्थिर करता है और शरीर को लचीलापन देता है। ये नई दिशा में यात्रा करने की प्रेरणा देता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की होती है और कर्म, अनुशासन व स्थायित्व में श्रेष्ठ होती है। ताड़ासन शरीर में खिंचाव लाकर रीढ़ को सीधा करता है, जिससे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ती है। कुंभ राशि वायु तत्व की है और नवाचार, दूरदृष्टि व सामूहिक चेतना में प्रबल है। उष्ट्रासन हृदय चक्र को खोलता है, जिससे सहानुभूति और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। ये भावनात्मक बाधाओं को तोड़ता है। मीन राशि जल तत्व की होती है और ध्यान, कल्पना, भक्ति से संबंधित होती है। पद्मासन ध्यान के लिए सर्वोत्तम है।
ये आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। 5 सनातन कथाएं, योगी और ज्योतिषी का संवाद। पुराणों में कथा आती है कि यज्ञ के विनाश के बाद भगवान शिव समाधि में लीन थे। ऋषि नारद ने जिज्ञासा की, हे नीलकंठ, आप सृष्टि के सर्वशक्तिमान होकर भी मौन क्यों हैं? शिव ने उत्तर दिया, जब तक भीतर प्राणलय न हो तब तक कोई भी शक्ति तांडव नहीं कर सकती। योग से जब प्राण शांत होता है तभी ग्रह स्थिति अनुकूल होती है। इस संवाद से स्पष्ट है कि शास्त्रों में योग और ग्रह 2 अलग धाराएं नहीं, बल्कि एक ही आध्यात्मिक नदी की 2 धाराएं हैं। 6 आधुनिक अनुसंधान व आहार नियम। आज एम्स, हार्वर्ड, पतंजलि यूनिवर्सिटी सभी ने प्रमाणित किया कि कपालभाति से रक्त में ऑक्सीजन संतृप्ति बढ़ती है, सूर्य नमस्कार से विटामिन स्तर सुधरता है और ध्यान से कोर्टिसोल हार्मोन घटता है। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रभाव संतुलित हो तो नींद गहरी होती है। इसलिए 21 जून की शाम साप्ताहिक फलाहार व्रत लेकर खजूर, बादाम और मिश्रयुक्त दूध लेना शुक्र व चंद्रमा दोनों को बल देता है। 7 रीति रिवाज, पूजा पद्धति और प्रकृति आराधना। प्रभात पूजा, उगते सूर्य को अर्घ्य, घृणी सूर्याय नमः का 12 बार जप। दीप योग, सूर्यास्त के पश्चात आंगन या छत पर तेल का दीप। नवग्रह मंत्र, वन संसर्ग, पीपल या नीम के नीचे 20 मिनट ध्यान। पृथ्वी तत्व संतुलन। जलदान, पक्षियों के लिए जलपात्र और बेसन चने का दान, शनि कृपा हेतु। 8 पारिवारिक समारोह, सामूहिक योग एवं कथावाचन। इस बार कोशिश करें कि पूरा परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं मिलकर सामूहिक सूर्य नमस्कार की 11 आवृत्तियां करें। उसके पश्चात घर के द्वार पर दीप सजाएं और किसी एक सदस्य को 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य की कथा सुनाने दें। इससे बच्चों में धर्म ज्ञान, बुजुर्गों में आत्मसंतोष और युवाओं में नेतृत्व गुण उभरता है। 9 मनोविज्ञान व आध्यात्म, भीड़ से भीतर की यात्रा। आज की भागदौड़ में लोग डिजिटल डिटॉक्स नहीं कर पाते। 21 जून को सुबह शाम मोबाइल मुक्त घंटा रखें। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम स्क्रीन फ्री होकर श्वास पर ध्यान देते हैं तो मस्तिष्क में अल्फा तरंगें बढ़ती है। यही योग निद्रा की स्थिति है, जहां भविष्य की चिंता और ग्रह दोष के भय स्वतः मिटने लगते हैं। निष्कर्ष, 21 जून महज एक तारीख नहीं, ये मानव चेतना का उत्सव है, जहां खगोलीय दिशाएं, ऋतु चक्र और प्राण ऊर्जा सब एक साथ नृत्य करते हैं। योग हमें शरीर की स्थूल चेतना से जोड़ता है, वही ज्योतिष हमें सूक्ष्म ब्रह्मांड का दर्पण दिखाता है। जब दोनों को समन्वित कर हम जीवन शैली में उतारते हैं, तब स्वास्थ्य, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्कर्ष, चारों प्रभागों में संतुलन स्थापित होता है।